वेल प्लेड साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 मैच में हराकर सीरीज़ 2-1 जीत ली है। और चाहे आप इसे वेस्ट इंडीज़ की C, D या E टीम कहें, लेकिन ओवरसीज़ कंडीशंस में जाकर खेलना, परफॉर्म करना और बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज़ जीतना यकीनी तौर पर साहिबजादा फरहान के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए और गोइंग इनटू द एशिया कप एंड ट्राई सीरीज़ पाकिस्तानी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए ये फतह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ओवरऑल पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज़ में बहुत इंप्रेसिव क्रिकेट खेली, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले T20 मैच में भी जो आप हारे वो आप आखिरी बॉल पर हारे और बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हारे। तो आप कह सकते हैं कि तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने थॉरली डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली, लेकिन आखिरी मैच की खास बात जहां साहिबजादा फरहान के 74 रन और साइम अयूब की बारी थी, इस सबसे बढ़कर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सुफियान मुकीम पर बात की जाए। देखें, आप चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस प्लेयर हों, चाहे यंगस्टर हों, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली चांस ना दिया जाए, आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में भी मौका ना दिया जाए, तो ऑब्वियसली बतौर इंसान, बतौर क्रिकेटर, बतौर एथलीट आपके लिए ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जब अवे सीरीज़ खेली तो वो कंडीशंस थी जहां बांग्लादेश के स्पिनर्स हो जाएं, पाकिस्तान के लिए नवाज हो जाएं, साइम अयूब हो जाएं, हर स्पिनर ने वहां पर डोमिनेट किया। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान ने सुफियान मुकीम को बांग्लादेश टूर पर एक मैच भी नहीं दिया था। और शायद अगर कोई और प्लेयर होता जो स्पिनर होने की वजह के बावजूद ऐसी कंडीशंस में मैच ना खेलता, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शैटरिंग बात हो सकती थी। लेकिन उस चीज़ को पॉजिटिव लिया सुफियान मुकीम ने और आप देखें कि इस पूरी सीरीज़ में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। ख़ास तौर पे आज के मैच की बात पहले कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उन्हें बॉलिंग पर लाया गया, प्रॉब्ली इट वाज 10th या 11th ओवर, 10th ओवर में उन्हें बॉलिंग पे लाया गया और उस मौके पर शर्फिन रेदरफोर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम हासिल कर रहे थे और आखिर में उन्हें जो है वो हिटिंग जोन में वो आ गए थे और वो छक्के लगाने के उसमें थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप 10वां ओवर करते हैं, फिर 13वां करते हैं, फिर 15वां और 18वां करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप 4 ओवर का स्पेल कर रहे हैं, 20 रन और एक जेसन होल्डर की बड़ी विकेट ले रहे हैं। यानी बाय द टाइम ही वाज बॉलिंग द 18th ओवर, वेस्ट इंडीज़ को 3 में 40 चाहिए था। और अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आज भी 3 में 40 चाहिए था, पिछले मैच में भी 3 में 40 चाहिए था, बट इट वाज सुफियान मुकीम हु मेड द रियल डिफरेंस। और जिस तरह उन्होंने, उनकी जो रिस्ट स्पिन है वो जज नहीं होती, वो रीड नहीं होती और ये एक बहुत बड़ा एसेट है, एक रेयर आर्ट है रिस्ट स्पिन। हमने देखा कुलदीप यादव जब इंडिया की तरफ से करते थे तो वो भी कोई रीड नहीं कर सकता था। तो ये अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, ये अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्किल है जिसको इतनी आसानी से रीड नहीं किया जा सकता। और फिर 18वां ओवर करना इन फॉर्म